श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए भरत जी पहुंचे हैं और दंडवत प्रणाम करके उनके पैरों पे गिर पड़े हैं। श्री रामचंद्र जी अपने सभी माताओं से मिले और उनका हाल चाल पूछा। अपने पिताजी राजा दशरथ जी का क्रियाकर्म किए। अब आज हम पढ़ेंगे श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 251 से आगे। तो दोस्तों, आइए पढ़ते हैं दोहा नंबर 251। बिहर बिहर बिहरहि बन चहुओर, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब। जल ज्यों दादुर मोर भये, पीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन नारी मगन यति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती। सिय सासु प्रतिभेष बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। अयोध्यापुर के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मगन हो रहे हैं। उनके दिल पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुओं थी उतनी ही भेष रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखान मरमो राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा बस किनी, तिन्ह लही सुख सीख आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखिसिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछितानी अघाई। अवनि जमहि जांचति कैकेयी, महिन बीचु विधि मीचु न देई। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा जमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोकहु वेद विदित कवि कहहि, राम विमुख थलु नरक न लहहि। यहु संसौ सब के मन माही, राम गवनु विधि अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेश हो रहा था
कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निसी न नींद नहीं भूख दिन, भरत बिकल सुचि सोच। नीच कीच बीच मगन जस, मी नहीं सलिल संकोच। भरत जी को न तो रात को नींद आती है, न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। किन्हीं तुम इस काल कुचाली, इति भीति जस पाकत साली। के ही विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपाऊ नएकु। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय इति का भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवसी फिरहि गुरयाय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहे वो बहु रही रघुराऊ, राम जननी हठ करबी की काऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हठ करेगी। मोहि अनिचुर कर केतिक बाता, तेहि मह कुसमउ बाम विधाता। जो हठ करमु त निपट कुकरमु, हर गिरि ते गुरु सेवक धर्मु। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हठ करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी, निभाने में कठिन है। एक जुगति न मन ठहरानी, सोचत भरत ही रैनी बिहानी। प्रात नहाई प्रभु ही सिर नाई, बैठत पठये ऋषय बुलाई। एक भी जुक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवा कर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। गुरपद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाय। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आए। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनि बरु समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वबस भगवान। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संघ पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु।
गुरु पितु मात बचन अनुसारी, खल दल दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ, को न राम सम जान जथारथ। विधि हरिहरु शशि रवि दिशि पाला, माया जीव कर्म कुलिकाला। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल, अहिप महिप जह लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। करी विचार जिय देख हुनि के, राम रजाई शीस सबहि के। शेष जी और पृथ्वी और पताल के अनन्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है, और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। राखे राम रजाई रुख, हम सब करत हित होई, समुझी सयान करहूँ अब, सब मिल सम्मत सोई। अतः श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहूँ सुखद राम अब से को, मंगल मोद मूल मगये को। केहि विधि अवध चलहि रघुराई, कहूँ समुझि सोई करिय पाऊ। राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें, विचार कर कहो वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनि मुनि वर बानी, नय परमारथ स्वार्थ सानी। उतरुन आवलोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानु वंश भये भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे। जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभा शुभ देई विधाता। और कहा, सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं, और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। दलि दुख सजई सकल कल्याणा, असय शीस राउर जगु जाना। सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी, सकई कोटारी टेक जो टेकी। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है।
यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। बूझिए मोहि उपाऊ अब, सो सब मोर अभागु। सुनी स्नेहमय बचन गुरु, उर उमगानुरागु। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा भाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात फुरि राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपने हुनाही। सकुचऊ तात कहत एक बाता, अरध तजहि बुध सरब सजाता। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गवनहु दो भाई, फेर यही लखन सिय रघुराई। सुनि सुबचन हरख दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूर्ण गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता और रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेजु विराजा, जनु जिय रावु रामु भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रोवहि रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री राम जी की राजा हो गए हों। यह अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। यह समझकर वे सब रोने लगी। कहीं भरत मुनि कहा सो कीन्हे, फल जग जीवन अभिमत दीन्हे। कानन करऊं जन्म भरि बासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वनवास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं। अंतर्जामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहूँ तनाथ निज, कीजिए बचन प्रवान। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में कहेंगे। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम।